हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं वीकली कंटेस्ट 413 का तीसरा क्वेश्चन। सेलेक्ट सेल्स इन ग्रिड विद मैक्सिमम स्कोर। इसको बोला गया है हार्ड, लेकिन आई विल एक्सप्लेन यू इन अ वे कि आप लोगों को बिल्कुल ईजी लगेगा कि ये मतलब कैसे छूट गया। अगर आप लोगों को इसको नहीं कर पाए तो ये आप सोचोगे कि कैसे छूट गया। इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा बिल्कुल ईजी वे में। अगर आपको बेसिक रिकर्सन आता होगा बस, तो उससे काम हो जाएगा। हमारा बेसिक रिकर्सन ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इसमें, और थोड़ा सा ये समझना है कि किस तरह से हम आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम जाते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। क्या दिया है? सेलेक्ट सेल्स इन ए ग्रिड विद मैक्सिमम स्कोर। सेल्स सेलेक्ट करनी है ग्रिड में जिससे हमें मैक्सिमम स्कोर मिल जाए। पढ़ते हैं। हमें एक 2D मैट्रिक्स दे रखी है ग्रिड, जिसमें बस पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब इस ग्रिड में से एक या एक से ज़्यादा सेल उठानी है। जरूरी नहीं है कि सारी सेल्स को पिक करो या कितनी भी सेल्स को पिक करो। एक को पिक करो, एक से ज़्यादा कितनी भी पिक कर लो मैट्रिक्स में से आंसर निकालने के लिए। लेकिन जो भी सेल पिक करी है वो ये जो नीचे दो कंडीशन दे रखी है इनको सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है। नो टू सेलेक्टेड सेल्स आर इन द सेम रो। पहली कंडीशन है नो टू सेलेक्टेड सेल्स आर इन द सेम रो ऑफ द मैट्रिक्स। दूसरी कंडीशन द वैल्यूज इन द सेट ऑफ सेलेक्टेड सेल्स आर यूनिक। ठीक है। पहली चीज, एक रो से बस एक वैल्यू पिक करनी है, मतलब एक रो से केवल एक सेल पिक करनी है। दूसरी चीज, जो सेल पिक कर रहे हैं वो पिछली जो सेल्स पिक कर रही हैं उनसे अलग होनी चाहिए। उनकी वैल्यू वैल्यू अलग होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। दो कंडीशन है। हमारी स्कोर होगा सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द सेलेक्टेड सेल्स। हमने इन दोनों कंडीशन को ध्यान में रखते हुए जो जो सेल्स पिक करी है उन सब का सम निकाल लो, वो हमारा स्कोर हो जाएगा। तो हमें मैक्सिमम स्कोर अचीव करना है। तो इन कंडीशन को फॉलो करते हुए किस तरह से हम मैक्सिमम रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, ये ग्रिड दे रखी है 1 2 3 4 3 2 1 1 1। इसने क्या किया? 3 को पिक किया पहली रो से, दूसरी रो से 4 को पिक किया। 4 को पिक कर सकते हैं क्योंकि पिछले 3 के बराबर नहीं है, यूनिक है। अगली रो पे किया उसने, एक को पिक कर लिया। एक को पिक कर सकते हैं क्योंकि पिछली दो वैल्यू थी 3 और 4। 3 + 4 + 1 कितना हो गया? 8। 8 इसका आंसर हो गया। अगले एग्जाम्पल पे आते हैं, ये वाला। इसमें इसने पहली रो से पिक किया 7, दूसरी रो से पिक किया 8। आंसर आ गया 15, मैक्सिमम 15। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल थे। अब इसको समझते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। जब भी ऐसे मतलब हमें मैक्सिमम स्कोर निकालना है ग्रिड से वैल्यू निकालते हुए, तो क्या लगता है सबसे पहली चीज़ कि सारी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर लो। मतलब मान लो एक पहली रो से एक को पिक किया। एक को पिक करने का दूसरी रो में क्या कंडीशन है? 3 पॉसिबिलिटीज है। 4 को पिक कर लो, 3 को पिक कर लो, 2 को पिक कर लो। मान लो 4 को पिक कर लिया, फिर नेक्स्ट रो में जाएंगे, फिर से 3 पॉसिबिलिटीज है। एक को पिक कर लो, एक को पिक कर लो, एक को पिक कर लो। वापस आते हैं, फिर वापस आते हैं पहली रो में, फिर से 2 को पिक कर लिया, फर्दर 3 पॉसिबिलिटीज, फर्दर 3 पॉसिबिलिटीज, फिर 3 को पिक किया, फर्दर 3 पॉसिबिलिटीज, फिर फर्दर नेक्स्ट 3 पॉसिबिलिटीज। इसका मतलब ये तो हो गया ब्रूट फोर्स। सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को एक्सप्लोर मार दो और सम निकालते जाओ। जो मैक्सिमम सम देगा आंसर हो जाएगा। इससे हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, लेकिन टीएलई दे देगा। टीएलई को कैसे अवॉइड करें उसको सोचते हैं। हमें क्या करना है? मैक्सिमम स्कोर अचीव करना है। मैक्सिमम स्कोर कैसे आएगा? सीधी सी बात है, अगर किसी भी चीज़ से मैक्सिमम चाहिए हमें तो मैक्सिमम एलिमेंट उठाओ। मतलब पहली रो से मैक्सिमम एलिमेंट उठाओ, दूसरी रो से मैक्सिमम एलिमेंट उठाओ, तीसरी रो से मैक्सिमम एलिमेंट को उठाओ। इस वाले एग्जांपल में इसने पहली रो से मैक्सिमम एलिमेंट उठाया था 3, दूसरे से मैक्सिमम उठाया तीसरे से भी, और मैक्सिमम आंसर मिल गया। लेकिन क्या हम हमेशा मैक्सिमम वैल्यू उठा सकते हैं? हर रो से नहीं उठा सकते, दूसरी कंडीशन की वजह से। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि यूनिक उठाओ। मतलब पिछली जो वैल्यू उठा रखी है वो नहीं उठानी, उससे डिफरेंट वैल्यू उठाओ अगली बार। जैसे इस वाले केस में देता हूँ। इस वाले केस में अपना दिमाग कैसे काम करेगा? यही करेगा ना कि पहली रो से मैक्सिमम उठा लो 8, दूसरी रो पे गए, दूसरी में भी 8 है मैक्सिमम यार, लेकिन 8 तो उठा नहीं सकते, 8 हम पहले उठा चुके हैं। अब 3 उठाना पड़ेगा, 8 और 3 11। आंसर गलत हो गया, आंसर चाहिए 15। तो क्या हुआ? अब हमने पहली रो से 8 को नहीं उठाया, 7 को उठाया। 7 को उठा लिया, ठीक है, फिर दूसरी रो पे गए, उससे मैक्सिमम उठा लिया। 8 और 7 15। तो हमारे दिमाग में क्या आ रहा है? उठाना तो मैक्सिमम ही है, लेकिन इस तरह से उठाना है। अगर मान लो पहली रो से मैक्सिमम नहीं उठा पाए या किसी रो से मैक्सिमम नहीं उठा पाए, तो सेकंड मैक्सिमम पे जाओ, थर्ड मैक्सिमम पे जाओ, फोर्थ मैक्सिमम पे जाओ। इस तरह से जाओ और एलिमेंट का सम करते जाओ। ठीक है, ये हमारे दिमाग में एक चीज़ आ रही है जिससे हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दूसरी चीज़ कंस्टेंट देखो, ग्रेड आई ऑफ जे, इसकी वैल्यू 100 तक ही है। इसकी वैल्यू 100 तक की है, मतलब ग्रेड में जो एलिमेंट होगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू 100 तक की है और ग्रेड की लेंथ 10 तक की है। तो इतना ज़्यादा कुछ करना नहीं है हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए मैक्सिमम, मैक्सिमम स्कोर चाहिए, और हमेशा हम चाहते हैं कि मैक्सिमम एलिमेंट को उठाएं। तो एक चीज़ देखो, अगर हम क्या करें, ग्रिड है, ग्रिड में से मैक्सिमम एलिमेंट निकाल ले कि सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है। इस वाली ग्रिड में सबसे बड़ा एलिमेंट है 4। ठीक है,
और 4 को उठा लिया, और साथ ही साथ ये और देख लिया कि 4 कौन कौन सी रोज में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, क्योंकि एक रो से एक बार 4 उठा सकता है, मल्टीपल टाइम्स 4 नहीं उठा सकते। तो ये देख लिया कि कितनी रोज में एग्जिस्ट कर रहा है, और एक रो से एक बार ले लिया, ठीक है। 4 इस रो में एग्जिस्ट करता है, 4 से स्टार्ट किया, पीछे से 4 से स्टार्ट किया, 4 को उठा लिया। अब 4 से छोटा एलिमेंट है 3, क्योंकि हम मैक्सिमम स्कोर करना है तो 4 से एक एक करके नीचे आएंगे, तो तभी मैक्सिमम रिजल्ट आएगा। 4 उठा लिया, 4 उठा लिया, लेकिन 4 को फर्दर चेक किया कि किसी डिफरेंट रोज में तो एग्जिस्ट नहीं करता। अगर डिफरेंट रो में एग्जिस्ट करता है तो भी नहीं उठा सकते हम, एक बार उठा लिया तो उठा लिया, ठीक है, 4 को उठा लिया। अब आते 3 पे, 3 को चेक किया, इस रो में एग्जिस्ट कर रहा है, इस रो में एग्जिस्ट कर रहा है। इस रो में तो उठा नहीं सकते क्योंकि इस रो में हमने एलिमेंट को ऑलरेडी ले लिया है, इस रो से उठा सकते हैं। तो 4 और 3 7 हो गया। अब आते हैं 2 पे, 3 का 2 आता है, 2 इसमें है और इसमें है, लेकिन इससे हम एलिमेंट ऑलरेडी उठा चुके हैं तो 2 को हम नहीं ले पाएंगे। अब आते हैं 1 पे, एक है जो अभी तक नहीं उठाया और सेपरेट, मतलब 2 जगह एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें और इसमें, लेकिन इससे हमने एलिमेंट उठा चुके हैं, इससे नहीं उठाया तो इसमें डाल दें, इसको कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इंट्यूशन पे आते हैं। अब आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा थोड़ा थोड़ा करना क्या चाह रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। इंट्यूशन पे जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे सब चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह के कंटेस्ट के सॉल्यूशन को लेने के लिए, लीड कोड के डेली चैलेंज के सॉल्यूशन को लेने के लिए, और गीक्स फॉर गीक्स के प्रॉब्लम ऑफ द डे को समझने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। अब इंट्यूशन पे आते हैं। इंट्यूशन क्या कहना है, क्या 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 बोला था हमने, सबसे पहले फाइंड मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ ग्रिड, मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लिया ग्रिड का, फाइंड मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ ग्रिड, ठीक है। नाउ along with that find maximum element of the grid, now start from maximum element and store their rows as well, ठीक है। ये क्या करेगा, मैक्सिमम एलिमेंट को स्टार्ट किया, स्टार्ट फ्रॉम मैक्सिमम एलिमेंट से स्टार्ट किया, और मैक्सिमम एलिमेंट कौन कौन सी रोज में स्टार्ट एग्जिस्ट करता है। मान लो हमने 4 से स्टार्ट किया, 4 कितनी रो में एग्जिस्ट करता है, दूसरी नंबर की रो में। फिर 4 से नीचे आए, 3 पे आए, 3 कौन कौन सी रो में एग्जिस्ट करता है, पहली में और दूसरी में। 2 पे आए, 2 कौन कौन सी रो में एग्जिस्ट करता है, पहली में और दूसरी में। 1 कौन कौन सी रो में एग्जिस्ट करता है, पहली में और तीसरी में। तो हमने स्टार्ट किया मैक्सिमम से, एक एक करके नीचे आते गए और ऐसे एलिमेंट्स को स्टोर कर लिया कि मैक्सिमम एलिमेंट्स कौन कौन से रोज में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। वैसे हमारा 100 है, मैक्सिमम एलिमेंट 100 है, तो हम 100 से डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं, 101, 102, 103, 101, 100, 99, 98, 97, और ये सारे एलिमेंट कौन सी रो में एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब ऐसे स्टोर कर लिया, ठीक है, स्टोर कर लिया। अब हम इटरेट करने स्टार्ट करेंगे 4 से, 4 को देखा 2 में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और अभी तक दूसरी रो से कोई उठाया नहीं है तो 4 को उठा लिया, ठीक है। अब 3 पे आते हैं, 3 1 और 2 में एग्जिस्ट करता है, 2 वाला ऑलरेडी उठा चुका है, एक में भी एग्जिस्ट करता है, अच्छी बात है, 1 से उठा लिया। 2 को देखा, 1 और 2 में एग्जिस्ट करता है, 1 और 2 का मामला खत्म हो चुका है, 2 को नहीं उठा सकते किसी भी केस में। 1 पे है, एक में एग्जिस्ट करता है, 3 में एग्जिस्ट करता है, तो 1 में एग्जिस्ट करता है, 1 तो उठा चुका है, 3 में एग्जिस्ट करता है, इसलिए 1 और बार उठा सकता है, तो आंसर हो जाएगा 8। दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूँ, इससे और इससे क्लियरली समझ आएगा। इसमें मैक्सिमम क्या है, ग्रिड में 8 है, ठीक है। 8 से स्टार्ट किया, 8 1 और 2 दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है। 7 पे आए, 7 केवल 1 में एग्जिस्ट कर रहा है। फिर 6 पे आए, 6 भी 1 में एग्जिस्ट कर रहा है। 5 पे आए, 5 किसी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। 4 पे आए, 4 किसी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। 3 पे आए, 3 है जो दूसरी रो में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। बस इतने। अब 8 से स्टार्ट किया हमने, 8 से स्टार्ट किया, 8 पहली रो में एग्जिस्ट कर रहा है, उठा सकते हैं, अभी तक पहले से कोई नहीं उठाया। 7 आया, 7 पहली में एग्जिस्ट करता है बट पहले से उठा चुके हैं। 6 पहली में एग्जिस्ट करता है, पहले से उठा चुके हैं। 3 दूसरी में एग्जिस्ट करता है, तो और 2 भी है, 2 है जो 2 में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये सारे, ठीक है। तो 3 को उठा लिया हमने, 3 दूसरी में एग्जिस्ट करता है, दूसरी सभी को एलिमेंट उठाया नहीं। अब फर्दर 2 आया, 2 से ऑलरेडी दूसरी रो से उठा चुका है, तो एक सॉल्यूशन आ गया 11। अभी लेकिन 8 के लिए दूसरा चॉइस, दूसरे पॉसिबल केस भी है, 8 को हम 2 से भी उठा सकते हैं। मान लो हमने रिवर्ट कर दिए सारे चेंजेस, विजिटेड अनविजिटेड मार दिए, वापस से आता है। अब 8 को हमने पहली रो से उठाने की बजाय 2 से उठा लिया, दूसरी रो से, ठीक है, दूसरी रो से उठा लिया। 7 है जो पहली में, पहली से भी नहीं उठाया हमने, 8 को हमने दूसरी से उठा लिया था, तो पहली अभी खाली है, पहली रो से हमने एलिमेंट उठाना बाकी है, तो 7 को उठा लिया। तो पहली और दूसरी रो से हो गया, ये पहली रो में नहीं उठाएंगे, दूसरी में नहीं उठाएंगे। 8 और 7 15 हो गया, तो मैक्सिमम हो गया 15, 15 रिटर्न कर देंगे। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा क्या करना चाह रहे हैं हम, कुछ नहीं करना चाह रहे, मैक्सिमम एलिमेंट से स्टार्ट करो एक एक करके,
उनकी पोजीशन स्टोर कर लो कि कौन कौन सी रो में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब जो जो रो में एग्जिस्ट करता है वही पॉसिबल कॉम्बिनेशन एक्सप्लोर करो, बाकी के डिस्कार्ड हो चुके हैं हमारे। जैसे 8 है, 8 के लिए 2 केसेस हैं, 1 और 2, मतलब पहली रो में एग्जिस्ट करता है, दूसरी रो में एग्जिस्ट करता है। या तो हम इसको पहली रो से उठा लो या फिर दूसरी रो से उठा लो। अगर हमने पहली रो से उठाया तो आंसर आया था 11, अगर हमने इसको दूसरी रो से उठाया तो आंसर आया था 15। तो दोनों केसेस में मैक्सिमम आंसर 15 है और 15 आउटपुट हो गया। बस इतना सा है, और कुछ नहीं करना। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मैं कोड कर देता हूँ फटाफट ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए, ठीक है। 2 चीज़ें कर सकते हो आप। सबसे पहले या तो ग्रिड से मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लो, उस साइज की एरे बना लो। ये वाली एरे ऑफ लिस्ट बनानी है ना हमें। एरे ऑफ लिस्ट क्यों बनानी है? क्योंकि हम हर एक मैक्सिमम एलिमेंट को स्टोर करना चाहते हैं कि कौन कौन सी रो में एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी, एरे ऑफ लिस्ट। या तो आप उसको ग्रिड के मैक्सिमम एलिमेंट के साइज के बराबर बना लो, या फिर यहाँ पे 100 है तो 100 के लिए बना लो। मैं 100 के लिए बना ले रहा हूँ डायरेक्टली। इंटीजर एरे ऑफ लिस्ट ऑफ इंटीजर बना ली, और ये इसका नाम दे देते हैं हम पोजीशन मैक्स एलिमेंट पोजीशन, ठीक है। न्यू बना देंगे लिस्ट ऑफ कितने साइज की, 101 साइज की, ठीक है। ये हमने बना दी एरे ऑफ लिस्ट। एरे ऑफ लिस्ट बना दी, एरे ऑफ लिस्ट बना दी कितने साइज की, 101 साइज की, ठीक है। क्योंकि 100 तक जा रहा है तो 101 एडिशनल ले लिए सेफ्टी के लिए। इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 101, आई प्लस प्लस। अब क्या करेंगे, इनिशलाइज कर देंगे एम्प्टी लिस्ट से, मतलब 8 के लिए खाली लिस्ट बना देंगे, 7 के लिए खाली लिस्ट बना देंगे, 6 के लिए, क्योंकि फर्दर हमें एडिशन ऐड एलिमेंट करना वगैरह आसान रहेगा। पहले लिस्ट बना के रख लेते हैं इनके लिए। डॉट सॉरी आई इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। और टाइप ऑफ इंटीजर INTEGER इंटीजर, ठीक है। लिस्ट बना के डाल दी हर एक पोजीशन की, हर एक मैक्सिमम एलिमेंट के लिए लिस्ट बना के डाल दी है, ताकि फ्यूचर में हम उनकी पोजीशन को स्टोर कर पाएं। अब क्या करना है, मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है, जिससे हमें स्टार्ट करना है। ग्रिड से मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लो। आई लेस देन, इसका साइज निकाल लेते हैं, n इक्वल्स टू ग्रिड डॉट साइज इंट m इक्वल्स टू ग्रिड ऑफ 0 डॉट साइज, ठीक है। निकाल लिया। आई लेस देन m तक गए, आई प्लस प्लस तक गए, जे इक्वल टू 0 से जे लेस देन m तक गए, जे प्लस प्लस तक गए, पूरी ग्रिड में विजिट मार रहे। वैल्यू निकाल लें, इंट वैल्यू इक्वल्स टू ग्रिड डॉट गेट आई डॉट गेट जे, निकाल ली वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम हमने निकाल रहे हैं तो मैक्सिमम ऑफ एग्जिस्टिंग मैक्सिमम या फिर वैल्यू, दोनों से जो बड़ा होगा वो हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, जो वैल्यू है उसका, जो ये जो वैल्यू है, अभी हमने एक मैक्सिमम एलिमेंट पोजीशन बना लिया। भाई पोजीशन फिर स्टोर करने की, एक एलिमेंट कौन सी रो में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अगर इस जो एलिमेंट है, ये जो मैक्सिमम एलिमेंट है, वैल्यू जो एलिमेंट है, वैल्यू एलिमेंट, अगर ये ऑलरेडी एक रो में एग्जिस्ट कर रखा है, वो हमने स्टोर कर लिया। अगर मान लो 8 इसमें भी होता और 8 और 8 होते, ये दोनों 8 और 8, तो हमें बस एक बार स्टोर करना है ना इसका इंडेक्स, कि पहली रो में एग्जिस्ट कर रहा है, एक बार स्टोर कर लिया तो दोबारा स्टोर करने की जरूरत नहीं है। तो वही चेक कर रहा हूँ मैं कि जो वैल्यू एलिमेंट है ये पहले ही एक रो से उठा चुके हैं कि नहीं, मतलब एक रो में मार्क कर चुके हैं कि नहीं कर चुके। कंटेंस आई, हम ये कर रहे हैं ना, हर एक एलिमेंट का इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं कि कौन सी रो में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैक्सिमम पॉली ये वैल्यू है जो पहले ही उठा चुके हैं, मतलब सेम रो में ऑलरेडी एक रो में 2 बार एग्जिस्ट कर रहा है, तो स्टोर करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो ऐड करो, इसका इंडेक्स डाल दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें क्या किया हमने, 8 को डाल दिया कि पहली रो में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इस वाले केस को बताता हूँ, ये वाला लो, 1 2 3 4 3 2 1 1 1, ठीक है। मान लो यहाँ वैल्यू आती 1, यहाँ वैल्यू आती 1, ठीक है। हम सबसे पहले आते तीसरे कॉलम को स्टोर मार देते, तीसरे रो को स्टोर मार देते या मार देते कि एक है जो तीसरी रो में एग्जिस्ट कर रहा है।
फिर से ये वाला एलिमेंट आता, इसको चेक करते कि मैक्सिमम एलिमेंट की पोजीशन 1 में तीसरी रो में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है, तो फिर से डालने की जरूरत है नहीं, अगर नहीं करता तो ही डालो, ठीक है। तो इस तरह से हमने पोजीशन एरे बना लिया, बना के दिखा देता हूँ। 1 आया, 1 में डाल दिया, जैसे इसको चलाते हैं 1 से चलाते हैं, 1 को डाल दिया पहली रो में एग्जिस्ट करता है। 2 पे आए, 2 को डाल दिया पहली रो में एग्जिस्ट करता है। 3 को आए, 3 को डाल दिया पहली रो में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, डाल दिए तीनों। 4 पे आए, 4 एग्जिस्ट करता है दूसरी रो में। 3 पे आए, 3 पहली रो में भी एग्जिस्ट करता है, दूसरी रो में भी एग्जिस्ट करता है। 1 पे आए, 1 पहली रो में भी एग्जिस्ट करता है, दूसरी रो में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फर्दर आए फिर इस वाले में, इस 1 पे आए, 1 है जो तीसरी रो में एग्जिस्ट नहीं करता, अभी नहीं करता। इस पे आए, तीसरी रो में एग्जिस्ट करता है, वो ऑलरेडी डाल चुके हैं, तीसरी रो में एग्जिस्ट कर रहा है, ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो इस तरह से हम ये डाल रहे हैं। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया हो कोड से तो ये समझा दिया है मैंने, अभी क्लियरली समझ आ गया होगा, ठीक है। इस तरह से हमने हर एक वैल्यू का रो का इंडेक्स स्टोर कर लिया कि कौन सी रो में वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एक हम ले लेंगे बूलियन विजिटेड, इसको आप डीएफएस की तरह चलाएंगे। अब ये डीएफएस बन गया, ग्राफ बन गया कि 1 कहाँ तक किस किस में जा सकता है, 2 किस किस में जा सकता है, 3 किस किस में जा सकता है, 4 किस किस में जा सकता है। एक का पड़ोसी कौन है बेसिकली, तो एक में एग्जिस्ट कर रहा है, 1 से स्टार्ट किया, फिर फर्दर, फिर 2 से स्टार्ट किया, फिर फर्दर, 3 से स्टार्ट किया, फिर फर्दर। तो डीएफएस समझो इसलिए। तो डीएफएस के लिए हमें विजिट एरे चाहिए होगी कि ताकि हम सेम को बार बार विजिट ना कर लें। 10 ले लेंगे, 10 ही ग्रिड है, ग्रिड की लेंथ 10, ठीक है। अब एक मेथड बना देंगे यूटिल, मेरे को आई एम ऑब्सेस्ड विद यूटिल मेथड्स, ठीक है। इसमें हमने पास कर देंगे मैक्सिमम एलिमेंट की पोजीशन, मैक्सिमम एलिमेंट पोजीशन, ठीक है। साथ ही साथ क्या पास करेंगे, मैक्सिमम एलिमेंट कितना होगा जिससे हमें स्टार्ट करना है, मैक्सिमम से स्टार्ट करते हुए नीचे आएंगे हम, ठीक है। रो पास कर देंगे, विजिटेड एरे पास कर देंगे, और करंट रिजल्ट पास कर देंगे 0, ठीक है। ये हमारा मेथड का सिग्नेचर होगा। ये चीज़ें चाहिए हमें, प्राइवेट इंटीजर यूटिल, प्राइवेट इंटीजर यूटिल। इसमें हमने सबसे पहले लिया मैक्स एलिमेंट की पोजीशन एरे ली, ठीक है। इंट करंट मैक्स एलिमेंट, ठीक है। इंट रो ले ली, बूलियन विजिटेड एरे ले ली, साथ ही साथ इंट टोटल स्कोर ले लिया, ठीक है। स्कोर ले लेता, अच्छा पढ़ने वाला है, ठीक है। बेस कंडीशन क्या हो जाएगी, या तो कोई एलिमेंट बचे नहीं है इक्वल टू 0, या फिर मतलब लेस देन इक्वल टू 0, या फिर हमारे पास रो खत्म हो चुकी है, मतलब हम लास्ट रो पर आ गए, सारी की सारी रो के लिए एलिमेंट निकाल लिया, इन दोनों में से एक भी है तो हमारा जो स्कोर है वो रिटर्न कर दो, कर दिया। अब सबसे पहले एक वाइल लूप चलाएंगे, क्यों चलाएंगे मैं बताता हूँ। इस वाले केस को देखो, 8 से स्टार्ट के 7 6 5 4 3 2 1, तो हमें इनको कंसिडर करना ही नहीं है क्योंकि ये दोनों एलिमेंट कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो हम वाइल लूप चलाएंगे जब तक कि हमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिल जाता जो कि ग्रिड में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो जब तक करंट मैक्स एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है एंड क्योंकि इसमें दिखा है 1 से बड़ा है और 100 से छोटा है या बराबर है, एंड मैक्सिमम एलिमेंट पोजीशन ऑफ करंट मैक्सिमम एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट आया अगर उसका साइज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब वो ग्रिड में एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे इस वाले में इसके साइज है जो एरे के, जो जिसमें हम रो के इंडेक्स स्टोर कर रहे थे उनका साइज 0 है, तो उनको रखने की ज़रूरत है नहीं, मतलब इनको इग्नोर मार देंगे, करंट मैक्स एलिमेंट माइनस माइनस करते जाएंगे। ये लूप जब रुकेगी तो हमें कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा जो ग्रिड में एग्जिस्ट करता है, मिल गया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, डीएफएस चलाना है एक एक करके। इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन करंट मैक्स एलिमेंट डॉट साइज, सॉरी मैक्स एलिमेंट पोजीशन डॉट साइज, मैक्स एलिमेंट पोजीशन डॉट साइज आई प्लस प्लस। पहले एलिमेंट को उठाए, मतलब मान लो हमने पहली ग्रिड से उठाया, मतलब एक एक करके ग्रिड को उठाने वाला है। मैक्स एलिमेंट पोजीशन करंट एलिमेंट के लिए सारी की सारी ग्रिड्स को, सारे के सारे रोज को एक्सप्लोर करो,
ठीक है, अगर करंट डीएफएस ट्रावर्सल में हमने इसको विजिट किया कि नहीं किया। ठीक है, मैक्स एलिमेंट पोजीशन, सॉरी एक चीज़ है, गलत कर दिया मैंने इसमें। क्या गलत कर दिया, अभी हम इसको लिस्ट लेंगे ऊपर, इंटीजर इक्वल्स टू एक टेम्परेरी लिस्ट ले लेते हैं, मैक्सिमम एलिमेंट पोजीशन, करंट मैक्सिमम एलिमेंट। ठीक है, इसकी लिस्ट निकाल ली कि कौन कौन सी रो में एग्जिस्ट करता है, रोज इंडेक्स। ठीक है, साथ ही साथ करंट जो डीएफएस ट्रावर्सल उसका रिजल्ट अभी टोटल है, और बूलियन अगर हमें रिजल्ट मिला है कि नहीं मिला, मतलब मान लो जितनी भी रोज है ऑलरेडी विजिटेड है कि नहीं है। इनिशियली मान के चलते हैं फॉल्स, कि हमें रिजल्ट मिलेगा, उम्मीद करते हैं। रोज इंडेक्स साइज 3, ये है हमारी रोज की इंडेक्स, वो मैंने गलत लिख दिया था। अब अगर ये जो करंट रो का जो इंडेक्स है वो हमने विजिटेड कर रखा है कि नहीं कर रखा, अगर नहीं कर रखा तो ही आगे बढ़ेंगे, विजिटेड मार्क कर देंगे। विजिटेड मार्क कर दिया, हमको मिल गया कि हाँ इस रो को उठा सकते हैं, इस रो को उठा लिया, मतलब इस एलिमेंट को उठा लिया, मैक्सिमम एलिमेंट को। फर्दर यूटिल, इसमें मैक्स एलिमेंट पोजीशन पास कर देंगे, करंट मैक्स एलिमेंट अब घट जाएगा, इस वाले एलिमेंट को उठा चुके हैं, अब अगले एलिमेंट पर जाओ, रो भी घट जाएगी, विजिटेड एरे उठा लिया, और स्कोर +1 हो गया टोटल, प्लस ये जो एलिमेंट था, जो भी एलिमेंट आया निकल के, मैं करंट एलिमेंट जो चल रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि फॉर लूप चली, ऐसा माना कि जो भी रो इंडेक्स पे ये जो एलिमेंट आया, जिस भी रो में ये एग्जिस्ट करता है वो रोज ऑलरेडी विजिटेड हो चुकी है। इसका मतलब इसको हम आंसर में इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें आगे तो बढ़ना है, रुकना नहीं है। ठीक है, एक चीज़ और, अब इसको रिजल्ट में स्टोर कर लेंगे, मैक्स। ठीक है, तो इस पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए जो मैक्सिमम रिजल्ट है वो ये हो जाएगा। अब हमारा एंड पे जाके आ चुके हैं हम, अब एंड पे जाके आ चुके हैं तो फर्दर दूसरी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करनी है, तो जो हमने विजिटेड मार्क किया है इसको हम फॉल्स कर देंगे। ठीक है, अब नहीं मिला है तो फर्दर कॉल करेंगे, कॉल तो करते जाएंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर रो से उठाओ, उसने कहा 1 और मोर सेल्स उठानी है, तो जिससे नहीं उठा पाए उसको इग्नोर मारो और आगे बढ़ जाओ। रो नहीं बढ़ेगी क्योंकि हमने सारी रो नहीं उठा पाए हैं अभी, लेकिन करंट मैक्सिमम एलिमेंट हट जाएगी, इस एलिमेंट को नहीं उठा पाए कोई बात नहीं, और ये भी टोटल के टोटल पास हो जाएगा, करंट मैक्सिमम एलिमेंट को आंसर में इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, और फाइनल रिटर्न कर देंगे मैक्सिमम को, मतलब करंट ट्रावल का जो मैक्सिमम है वही हो जाएगा। टोटल है जो ओवरऑल है, ठीक है, स्कोर है, उसकी हेल्प से हमने मैक्सिमम निकाला, तो मैक्सिमम को फर्दर बढ़ाते जा रहा है। तो ये हमारा बेसिक कोड हो गया पूरा बढ़िया, कुछ नहीं किया। सबसे पहले क्या किया हमने, हर एक मैक्सिमम एलिमेंट को मार्क किया कि कौन कौन सी ग्रिड में एग्जिस्ट करता है। फर्दर जाकर हमने देखा कि जो एलिमेंट ग्रिड में एग्जिस्ट करता है उसकी एरे निकाली, उसके सारे के सारे रोज के इंडेक्स निकाले, हर एक रो इंडेक्स के लिए फर्दर एक्सप्लोर किया कि इसको रिजल्ट में इंक्लूड किया तो फर्दर कौन कौन से इंक्लूड कर सकते हैं, उसके लिए फर्दर फंक्शन कॉल मारी। अगर हमें रिजल्ट में इंक्लूड नहीं कर सकते करंट एलिमेंट को तो कोई बात नहीं, आगे एक्सप्लोर करो दूसरे एलिमेंट्स को। ठीक है, अगर विजिटेड नहीं है ये, गेट 0.5, ठीक है, इसको चला के देखते हैं। बेसिक टेस्ट केस चल गए हैं, सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, बढ़िया चल गया है, 9 मिली सेकेंड में चल गया है, सबसे इजी सॉल्यूशन, सबसे अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है, सबसे इजी वे में, बेसिक रिकर्सन से, ना कुछ बिट मास्किंग वगैरह कुछ की नीड नहीं है, सिंपल रिकर्सन करो,
और बस ये डिटरमाइन करते रहो मैक्सिमम एलिमेंट कैसा आएगा, बस और कुछ नहीं करना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।